पहाड़ी के पीछे वो पानी में अपना अक्स मुसलसल देखे जा रहा था और बार बार पंजों के बिल खड़ा होकर अपने कद को लंबा देखने की कोशिश कर रहा था। वो एक बोना था और इसका नाम कामी था। जंगल के करीब ही बोनों की बस्ती आबाद थी जिसमें वो रहता था। कामी न जाने क्यों अपने बोने कद से परेशान था। वो खुद को कद आवर देखना चाहता था। इसके बुजुर्ग उसे समझाते कि कुदरत ने जैसा भी पैदा किया है इसमें राजी रहना सीखो और उसकी नाशुक्री कभी ना करो, मगर वो खुद को बुलंद कद का ही देखना चाहता था। बस्ती के करीब ही जंगल के पार एक पहाड़ी थी। इसने अपने बड़ों से सुन रखा था कि पहाड़ी के दूसरी तरफ उनसे लंबे कद वालों की बस्ती है। वो पहाड़ी के इस पार उन कद आवर इंसानों को देखना चाहता था। एक दिन जंगल से एक हाथी भटकता हुआ उनकी बस्ती में आ गया। बोने इसके पांव तले दबने के खौफ से छुपने लगे। कामी भी करीब ही एक पहाड़ी पर चढ़ गया और कुछ ही देर की जिदोजहद के बाद वो पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि वो पहाड़ी पर तो चढ़ ही गया है, क्यों ना पहाड़ी के दूसरी तरफ आतर कर कद आवर इंसानों को ही देख ले। ये सोचकर वो पहाड़ी के दूसरी तरफ आतरने लगा। नीचे एक मैदान में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। एक मदारी अपने बंदर और भालू का करतब दिखा रहा था, मगर लोग बंदर और भालू के करतब में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। चुनांचे मदारी की आमदनी कम हो गई थी, इसलिए बड़ा फिक्रमंद था। लगता है लोग बंदर और भालू का नाच देख देख कर अलिफाख्ता गए हैं। अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा ताकि आमदनी में इजाफा हो। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाया। कामी आहिस्ता आहिस्ता से पहाड़ी से नीचे आतर रहा था। इसे कुछ फासले पर लोगों का हुजूम नजर आया। वो धीरे धीरे इस समत बढ़ने लगा। इसने वहां बड़े कद वाले लोग देखे तो इशिश कर अलिफाटे। जब इसकी नजर बंदर और भालू पर गई तो वो उन्हें देखने के लिए आगे बढ़ने लगा। मदारी की नजर अचानक पहाड़ी की समत गई। इसने देखा कि एक बोना इसी की तरफ आ रहा है। कामी मदारी के करीब आया तो मदारी ने सोचा कि क्यों ना बोने को पकड़कर बंदर और भालू की तरह करतब सिखाकर पैसे कमाए। ये सोचकर इसने एक बोरी ली और फौरन कामी के ऊपर डाल दी। कामी अब मदारी की बोरी में कैद हो चुका था और वो इसे अलिफाटे कर अपने घर की तरफ चल पड़ा। जबकि कामी बोरी में बंद अपने हाथ पांव चलाने लगा। घर पहुंचते ही इसने बोरी का मुंह खोला। कामी फौरन बोरी से बाहर निकला। मदारी उसे देखकर खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, अब मजा आएगा तमाशा दिखाने का। कौन हो तुम और मुझे यहां क्यों लाए हो? कामी गुस्से से बोला। अब तुम यहीं मेरे पास रहोगे, ये बंदर और भालू तुम्हारे साथी हैं। ये कहते हुए इसने बंदर और भालू के पास ही कामी को बांधा और घर से बाहर चला गया। जबकि कामी चीखता रह गया। अब चीखने और चलाने से कोई फायदा नहीं, अब तुम हमेशा हमारी तरह इस मदारी के रहमो करम पर रहोगे। बंदर कामी को चीखते हुए देखकर बोला, अरे इसे हमारी बोली क्या समझ में आएगी जो तुम उसे बता रहे हो? भालू अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोला, नहीं, मुझे अब लोगों की जबान आती है। जंगल के करीब रहते हुए हमें जानवरों की बोली समझ में आने लगी है। कामी बोला, अरे वाह, फिर खूब गुजरेगी जब मिल बैठेगे मजबूर। 3 बंदर ने कलाबाजी खाई, लेकिन तुम अपनी बस्ती छोड़कर यहाँ क्यों आए हो जबकि बोनों की बस्ती तो अलग आबाद है? दरअसल मैंने सुन रखा था कि यहाँ लंबे कद वाले इंसान रहते हैं। मैं अपने छोटे कद से परेशान था, बस उन्हीं को देखने के शौक में यहाँ तक पहुँचा हूँ। मगर मुझे क्या मालूम था कि ये लंबे कद वाले अपने मुफाद की खातिर बेबस इंसानों और मासूम जानवरों पर ज्यादती करते हैं। मेरे दोस्त, छोटे कद से कुछ नहीं होता है। इंसान को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इसका किरदार बुलंद हो। भालू ने कामी को समझाते हुए कहा, मुझे अपनी बस्ती जाना है, बस तुम मुझे किसी तरह आजाद कराओ। कामी रूहासी आवाज में बोला, यहां से निकलना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। एक तरीका है यहां से निकलने का, बंदर ने राजदारी वाले अंदाज में कहा। वो क्या? कामी ने पूछा। फिर बंदर ने इसे बताना शुरू किया, जिसे सुनकर कामी की आंखें खुशी से चमक अलिफाट है। रात गुजर चुकी थी, सूरज तुलू हो चुका था। मदारी ने सबसे पहले बोने को अवाम के सामने अपना किरदार अदा करने से मुताल्लिक कुछ हिदायत दी और फिर इसकी कमर में रस्सी डालकर बंदर और भालू के साथ मेले की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए डुगडुगी बजाना शुरू की। लोगों की तवज्जो हासिल हुई तो उसने कहना शुरू किया, आज पहली बार हम एक बोने का करतब दिखाएंगे।
پھر اس نے کرتب دکھانا شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے لوہے کا ایک حلقہ نکالا، مداری اس کے کناروں پر آگ لگاتے ہوئے بولا، سب سے پہلے بندر اس آگ میں سے گزر کر دکھائے گا۔ اسی دوران بندر نے چپکے سے بونے کے بندھی رسی کو جلتی آگ سے لگایا، جس سے رسی دھیرے دھیرے جل کر ٹوٹ گئی۔ رسی کے ٹوٹتے ہی بونا فوراً وہاں سے بھاگا، اس سے پہلے کہ مداری اسے دوبارہ پکڑتا۔ بونا اس کی پہنچ سے دور بھاگ گیا۔ بندر کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا۔ کامی آزاد ہو کر پہاڑی کی دوسری طرف اپنی بستی میں آترنی میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس واقعے کو گزرے بہت دن ہو گئے۔ کامی کے خیالات بدل چکے تھے۔ اب وہ اپنے قد کو کوسنے کے بجائے اپنی بستی کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں لگ گیا۔ اب وہ اپنے عمل اور کردار سے قد آور بننا چاہتا تھا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ انسان کے چھوٹے قد سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا کردار بلند ہونا چاہیے۔